ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं न्याय के देवता, कर्म फलदाता और क्रूर ग्रह शनिदेव 15 नवंबर 2024 को अपनी चाल में परिवर्तन करने वाले हैं। तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है। देखिए, 15 नवंबर 2024 को शाम 5:09 पर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में शनि मार्गी होने वाले हैं, यानी सीधी चाल से चलने वाले हैं। और 29 मार्च 2025 तक शनि मार्गी अवस्था में रहने वाले हैं। उसके पश्चात यह मीन राशि में जाने वाले हैं। तो इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि शनि की बदल रही चाल सभी राशि वाले जातकों के जीवन में तो प्रभाव देने ही वाली है। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव मिलेगा, यह जानकारी आपको देने वाले हैं। पिछले कुछ समय से यानी 30 जून 2024 से शनि आपके लाभ भाव में वक्री अवस्था में चल रहे थे। शनि स्लो प्लैनेट माने जाते हैं। 2.5 साल एक राशि में रहते हैं और वक्री हुए थे तो और भी ज्यादा इनकी गति धीमी हुई थी। तो कई प्रकार की परेशानी, समस्या मेष राशि वाले जातकों के जीवन में चल रही थी। अब शनिदेव जाते जाते क्या बेहतर परिणाम आपको दे सकते हैं, यही जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो अगर आप मेष राशि वाले जातक हैं या मेष लगन आपका है तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीकी, खनिज, जेल और सभी प्रकार की नौकरी का कारक भी माना जाता है। इन सभी चीजों पर शनि का ही पूरा प्रभाव होता है। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ होती है। ये मकर राशि के भी स्वामी माने जाते हैं। तुला राशि जो होती है इनकी उच्च राशि मानी जाती है। वहीं जब ये मेष राशि में जाते हैं तो ये नीचस्थ अवस्था में हो जाते हैं। और कुंडली में शनिदेव का बहुत ही बेहतर प्रभाव मायने रखता है। अगर शनिदेव कुंडली में पीड़ित होते हैं तो समस्याओं को देते हैं, और बलवान होते हैं तो शुभता को जीवन में देते हैं। शनि के बारे में नकारात्मक धारणा लोगों के मन में जरूर बनी हुई है। लेकिन देखिए, जब जन्म कुंडली में यह बलवान हो, बलवान होने का मतलब यह है कि कुंडली के तीसरे भाव, छठवें भाव, एकादश भाव में विराजित हो। और अगर ये तुला राशि में विराजित हुए और डिग्री वाइज बलवान हुए तो व्यक्ति को रंक से राजा भी बनाते हैं। बलवान शनि के प्रभाव से कई भवन, कई भूमि और कई वाहन का योग जातक के जीवन में रहता है, यानी लग्जरी चीजें काफी ज्यादा शनि देते हैं। और जब जन्म कुंडली में बलवान होते हैं तो जनता से जुड़े हुए कामों में विशेष सफलता की संभावना जीवन में रहती है। और शनिदेव अगर पीड़ित होते हैं तो जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। पीड़ित शनि के प्रभाव से मान सम्मान की कमी यानी बदनामी देखने के लिए मिलती है। कर्जों का सामना करना पड़ता है। असाध्य रोग, ऐसा रोग जिसका इलाज जल्दी संभव नहीं है, जैसे कैंसर, पैरालिसिस, जुखाम, अस्थमा, लकवा, पेट में एसिडिटी होना, गैस बनना, पेट से संबंधित बीमारियां शनि के दुष्प्रभाव से मिलती है। और शनि की जो कमजोर अवस्था होती है वो व्यक्ति के मन को नेगेटिव बनाती है। मन की विचारधारा को शनिदेव भ्रमित करते हैं, समस्या देने लगते हैं। अगर ये पीड़ित हुए तो 7.5 ढैया, महादशा, अंतरदशा में अगर ये पीड़ित प्रभाव देने लगे तो गलत निर्णय जीवन में होते हैं। जातक गलत जगह पर काम करने लगता है या अपने द्वारा ही अपने काम को बिगाड़ सकता है, यानी अपने काम में बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन शनिदेव की 7.5 शुरू हुई, वहां पर विवाद करके उस काम को छोड़ दिया। ऐसी स्थिति निर्मित होती है।
तो भाई हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव जाते जाते क्या परिवर्तन और कैसा प्रभाव आपके जीवन में देने का काम करने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, शनिदेव जो है वो आपके कर्म भाव के स्वामी और आपके लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं। 15 नवंबर 2024 को शनिदेव आपके लाभ भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। यहां पर मार्गी होंगे तो तीसरी दृष्टि जो है वो आपकी राशि के ऊपर जाने वाली है। सातवीं दृष्टि जो है वो आपके पंचम घर पर जाने वाली है और जो इनकी नवम दृष्टि है वो मेष राशि वाले जातकों के दसम दृष्टि जो है वो आपके आयु भाव पर जाने वाली है। देखिए, जब ये वक्री हुए थे तो आपके लाभ भाव में वक्री होने से आपके धन के साधनों में लगातार आपको परेशानियां निर्मित किए। अपनी नीच दृष्टि आपकी राशि के ऊपर डाले तो 30 जून से मेष राशि वाले जातकों को मानसिक भ्रम का सामना ज्यादा करना पड़ा, कार्यों में अड़चनों का सामना करना पड़ा और रिश्तों में भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा। इनकी सातवीं दृष्टि जो है वो आपके पंचम घर पर गई तो शिक्षा के मामले में जातकों की एकाग्रता में कमी जरूर हुई, वहीं संतान के मामले में भी मेष राशि वाले जातकों को समस्याएं हुई। और इनकी दृष्टियां जो है दसम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर गई तो अष्टम भाव पर वक्री दृष्टि का प्रभाव यह हुआ कि जातक अपने जीवन में कई ऐसे अवसरों को लेने से विफल हो गए जिसकी आपने जीवन में पुराने समय से ही कल्पना की हुई थी। तो अब यहां पर शनि महाराज मार्गी होंगे तो आपको सबसे पहले तो देखिए करियर में आपको मजबूती प्रदान करने वाले हैं। कर्म क्षेत्र के मामले में मेष राशि वाले जातकों के द्वारा उठाया गया कदम आपको जीवन में बेहतर परिणाम को देने जा रहा है। अगर आप शनि जन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जैसे आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन या किसी प्रकार की नौकरी कर रहे हैं, खासतौर से यदि आप ड्राइवरी फील्ड में हैं, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में हैं, तो यहां पर आपको श्रेष्ठ शुभ परिणाम और उन्नति की संभावना जीवन में रहने वाली है। अगर आपका खुद का व्यापार है, व्यापार में लगातार रुकावट हो रही है, रुक रुक कर काम चल रहा है, तो एकाएक आपके जीवन में व्यापार में नया परिवर्तन आपको मिलने वाला है। कुंडली का जो 11th हाउस है उससे इच्छाओं की पूर्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति का भी विचार किया जाता है। तो मेष राशि वाले जातकों की बहुत सारी ऐसी मनोकामनाएं जो आपने पिछले समय में कल्पना के रूप में मन में बनाकर रखी हुई है, जिसको यदि आप जीवन में पूरा करना चाहते हैं तो इस समयावधि में 15 नवंबर से आपकी रुकी हुई इच्छाओं की पूर्ति होती हुई नजर आने वाली है। साथ में प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के मामले में चल रही समस्याएं जातकों के जीवन से कम होती हुई नजर आने वाली है। देखिए, शनि जब मार्गी हो रहे हैं तो डिग्री वाइज ये काफी बलवान है, यानी युवावस्था में है, तो अचानक से परिवर्तन आपके जीवन में शुभता के रूप में मिलने वाला है। तो सातवीं दृष्टि जो आपके पंचम घर यानी प्रेम भाव पर डाल रहे हैं तो शिक्षा में तो आपको सुधार देने ही वाले हैं। उसके साथ साथ रिश्तों के मामले में जिन मेष राशि वाले जातकों को कठिनाइयां लगातार झेलनी पड़ रही है, आपके जीवन से आपका जो प्रेम संबंध है काफी बेहतर बनता हुआ नजर आने वाला है। आपके व्यवहार में उत्साह और व्यवहार की सकारात्मकता प्रेम के उत्साह को बढ़ाने वाली है। उसके साथ साथ यहां पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में देखिए अष्टम घर से इनकी वक्री दृष्टि का प्रभाव हटने वाला है, तो कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन की स्थिति भी श्रेष्ठ बनने वाली है। और जातकों के जीवन में ससुराल पक्ष से भी आपको यहां पर मुनाफा यानी लाभ की संभावना मिल सकती है, लाभ होने वाला है। जरूरी नहीं कि आपको धन के मामले में लाभ हो, कोई विचारों से लाभ हो सकता है, किसी के काम से लाभ हो सकता है, कोई आपकी मदद कर सकता है। इस प्रकार से भी लाभ आपके जीवन में यहां पर आपको मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। अब मेष राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे शनि धन के मामले में आपको बड़ी सौगातें देने वाले हैं, कर्म क्षेत्र में सौगातें देने वाले हैं। लेकिन शनि की जो नीच दृष्टि आपकी राशि के ऊपर पड़ रही है तो इसके लिए मेष राशि वाले जातकों को कुछ विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो सबसे पहली सावधानी तो आपको यह रखनी चाहिए कि सही डायरेक्शन में ही आप जीवन के काम को निर्धारित करें, काम को करें।
ऐसे कार्य व्यवसाय आप जीवन में ना करें जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, या गलत डायरेक्शन में शॉर्टकट काम करने से आपको बचना है। और दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को अपनी तुलना इस समयावधि में किसी भी व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आत्मबल की कमी होती है और इससे आपका मोरल डाउन होता है। आप अपने आप को तुच्छ समझने लगते हैं। तो आप अपनी तुलना ना करें, आपको इस समयावधि में ज्यादा बेहतर परिणाम मिलेगा। और तीसरा, मेष राशि वाले जातकों को सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर यानी अपने व्यक्तिगत विकास के ऊपर ध्यान देने की जरूरत ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो बहुत ही ज्यादा खराब होती है। तो यहां पर देखिए, व्यक्ति अपने आप को देखना बंद कर देता है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना बंद कर देता है, अपने ऊपर काम करना बंद कर देता है। केवल अगर आप अपने आप को व्यवस्थित नहीं करेंगे तो जीवन में सफलता प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है वो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। मेष राशि वाले जातकों को क्रोध और जिद से भी बचना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आप अपने जीवन में अपने विचारों में स्थिर नहीं रह पाएंगे। क्रोध की वजह से जीवन में विचारधारा बार बार परिवर्तित होती है। तो मेष राशि वाले जातकों को क्रोध करने से भी जीवन में बचना चाहिए। अगर आपका क्रोध हो भी रहा है तो वो आपके डेवलपमेंट के ऊपर होना चाहिए। आप चुनौतियों को अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं गुस्से में आकर, तो इससे आपका विकास होना चाहिए, न कि आप जीवन में रुकावटों की ओर जाएं। मेष राशि वाले जातकों को धार्मिक उपाय की जानकारी अब हम आपको देने वाले हैं। देखिए, हर शनिवार सरसों के तेल का दान करना भी आपको बेहतर परिणाम देगा। अगर आपकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है तो मेष राशि वाले जातकों को पीपल के वृक्ष पर मीठा जल अर्पित करना बेहतर परिणाम आपको देगा। या प्रत्येक शनिवार अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, उससे भी आपके जीवन में स्थिति बेहतर रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों को शनि जन्य दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना जीवन में बेहतर परिणाम देने वाला है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर अवस्था का निर्धारण करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।